रिवायत में आता है कि एक परहेजगार शख्स मदीने में दाखिल हुआ और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके रोज़े पर पेश होकर ये मुसाफिर बहुत रोया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी अर्ज़ी पेश की। इसके बाद ये शख्स मदीने में ही रुक गया। तो हज़रत उमर ने इस शख्स से कहा, तुम मुसाफिर हो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कह देना। इस शख्स ने कहा कि जिस अल्लाह के आप मानने वाले हैं उसी का मैं भी मानने वाला हूँ, आप उसी ज़ात के मोहताज हैं, तो मैं आपसे क्यों मांगूं। हज़रत उमर इसके तकवे को देखकर कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब हज का वक्त आया तो ये शख्स मदीने से मक्का जाने वाले काफिले के साथ चल दिया। हज़रत उमर ने इसे देखा तो काफिले वालों से कहने लगे, ये शख्स बड़ा परहेजगार और नेक है, इसका ख्याल रखा जाए। इसके बाद काफिला अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। उस काफिले में एक औरत की नज़र भी इस शख्स पर पड़ गई। औरत ने जब इसकी खूबसूरती देखी तो वो इसे पसंद करने लगी। चुनाचे जब काफिला एक जगह जाकर रुका तो उस औरत ने इस परहेजगार आदमी के पास ही अपना खेमा लगा लिया और उस शख्स के करीब जाने की कोशिश करने लगी। औरत उसके इतना करीब आ गई कि इसने आखिर इससे कह ही दिया कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा कर चुकी हूँ। अगर तुम इनकार करोगे तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी और कहूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें इस इल्ज़ाम में फंसा दूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मेरी बात पर लोग जल्दी यकीन कर लेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, उस नौजवान ने औरत से कहा कि तुम इस गलतकारी से बाज आ जाओ, तुम हज के काफिले में शरीक हो, अल्लाह से तौबा करो और मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वो शख्स सोने के लिए चला गया। इसके बाद इस औरत ने इस शख्स के पास आकर कुछ अशरफियों की थैली इसके सामान में छुपा दी। अगले दिन इस औरत ने चोरी का शोर मचाया तो सारे काफिले की तलाशी ली गई। इसी दौरान औरत ने इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके पास मेरे अशरफी होंगी, क्योंकि ये काफिले में बाहर का शख्स है तो यही चोर है। लोग उसकी तलाशी नहीं ले रहे थे, लेकिन औरत के बार बार कहने पर इसकी भी तलाशी ली गई और इसके पास अशरफी की थैली निकल आई। औरत ने कहा कि देखा, मैं कहती थी ये शख्स नेक होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में ये चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसे एक मकाम पर बांध दिया। इस शख्स ने फरियाद की कि मुझे हज मुकम्मल कर लेने दो, उसके बाद जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। जो सज़ा मुझे मिलेगी वो कबूल है। काफिले वालों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ये फैसला किया गया कि इस शख्स को एक मौका और दिया जाए। उसके बाद उससे कहा गया कि हज के बाद तुम फला मुकाम पर हमारा इंतज़ार करना, अगर तुम लौट कर ना आए तो हम हज़रत उमर से तुम्हारी शिकायत करेंगे। वो शख्स वादा करता है और हज की अदायगी के लिए काफिले से अलग होकर रवाना हो जाता है। हज के दौरान दुआओं में रोता है और गिड़गिड़ाकर दुआएं करता है, अल्लाह के सामने अपना हाल बयान करता है। उस शख्स की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। ये आदमी हज के बाद उस मुकाम पर पहुंचा जहां आने का वादा किया था। लोगों ने जब उसको देखा तो हैरान हो गए और सोचने लगे ये तो वादे का पक्का है। उसके बाद काफिला वापस मदीना शरीफ की तरफ चल दिया तो ये शख्स भी उनके साथ मौजूद था। वो औरत जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया था वो हज के दौरान अपना तमाम माल खर्च कर चुकी थी। उसने काफिले वालों से कहा, कुछ माली मदद कर दो, तो सबने इनकार कर दिया क्योंकि लोगों के पास जितना माल था वो ख़त्म हो चुका था। औरत ने कहा, मैं पास मौजूद किसी गांव में जाकर कुछ मदद मांगूंगी। चुनाचे सफ़र के दौरान जब काफिला रुका तो उस खातून ने पास के गांव में जाकर सवाल किया। कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार ना था। इस गांव से बाहर एक शख्स मौजूद था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे भी बदले में कुछ चाहिए। औरत ने कहा, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी, मेरी मदद का अज्र तुम्हें अल्लाह से मिलेगा।
उस आदमी ने कहा, वो तो कयामत में मिलेगा, मुझे आज इसका बदला चाहिए। इस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इस औरत ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बहुत रकम देखकर वो मान गई। चुनाचे इस औरत ने गुनाह किया और वापिस काफिले में आकर मिल गई और काफिला चल निकला। एक मुकाम पर इस औरत के पास एक शख्स आया और उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम माँ बनने वाली हो? औरत ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। उस शख्स ने कहा, याद करो, जब तुम हज के दौरान काफिले से अलग हो गई थी तो तुम गांव में रुकी थी, वहां तुमने एक रात बसर की थी, बस उसी के नतीजे तुम माँ बनने वाली हो। इस औरत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ और लोगों को पता चला तो वो मुझे कबीले से निकाल देंगे। उस शख्स ने कहा, बड़ा आसान है, जिस पर तुमने पहले इल्ज़ाम लगाया था तुम उस शख्स पर यही इल्ज़ाम लगा दो। औरत की आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। चुनाचे अगले ही रोज़ उस औरत ने ये शोर मचा दिया कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और अब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब हम हज के काफिले पर सफ़र कर रहे थे तो वहाँ इस शख्स ने एक रात मेरे खेमे में गुजारी थी। काफिले वाले बहुत गुस्से में आ गए और उस शख्स के मुतालिक मजीद बातें की जाने लगीं। लोग कहने लगे, पहले तो इसने चोरी की, अब हमारे काफिले की एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला। चुनाचे उसको दरबारे उमर में पेश किया गया। तमाम हाल जब कहा गया तो ये बातें सुनकर हजरत उमर जलाल में आ गए और कहने लगे, तुम मुनाफिक हो, तुम नेकोकरी और परहेजगारी का वेश अपनाए हुए हो, तुम ऐसे गुनाह करते हो, तुम चोरी करते हो, तुम जिना करते हो। चुनाचे उसे सख्त सजा का हुक्म दिया गया। लेकिन उसी मौके पर मौलाए कायनात हजरत अली आए और कहा, ये औरत झूठी है। जब उन्होंने ये कहा तो औरत एकदम हैरान और परेशान हो गई। हजरत अली ने कहा कि ऐ औरत, बताओ, क्या तुमने काफिले के दौरान इस शख्स को गुनाह करने की दावत नहीं दी थी? औरत ने जब ये हजरत अली के मुंह से सुना तो वो घबरा गई और उसको ये बात माननी पड़ी। हजरत अली ने कहा कि क्या तुमने उसके सामान में थैली नहीं छुपाई थी? वो औरत ये बात भी मान गई और फिर हजरत अली ने कहा, क्या तुमने गांव में जाकर एक आदमी के साथ रात बसर नहीं की थी और ये बच्चा उसका है और तुम इससे भी इनकार करती हो? औरत ने जब ये सुना तो वो मान गई और कहने लगी, आपकी बात सच है। हजरत अली ने हुक्म दिया, इसको शहर से बाहर ले जाकर एक गड्ढे में दफना दिया जाए। इसका आधा जिस्म बाहर हो, आधा अंदर हो और इसके ऊपर मट्टी डाल दी जाए। वहाँ मौजूद सहाबा और दीगर लोगों ने पूछा कि ए मौलाए कायनात हजरत अली, आप ये कैसे जानते थे कि ये औरत झूठी थी? तो आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मेरे सामने वो तमाम वाक़ियात चला दिए। मैंने खुद देखा कि किस तरह से इस औरत ने इस नौजवान को बुराई पर माइल करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। चोरी के इल्ज़ाम पे भी वो खामोश रहा, यहाँ तक कि बदकारी के इल्ज़ाम पर भी खामोश रहा। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जब आप नेक काम में खामोशी इख्तियार कर लें तो आपका जवाब अल्लाह की जानिब से आता है और ऐसी सूरत में आता है कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।